मेरा नाम महावीर सिंह है। मैं पीलीभीत में आयुष अग्रवाल जी के यहाँ ग्रोइंग मैनेजर के रूप में काम करता हूँ। ये बेल पेपर की फसल है जिसको मैं वैसे तो कई वर्षों से चला रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको पहली बार कर रहा हूँ। बहुत अच्छी जमीन है, अच्छा उत्पादन यहाँ पे इस मिट्टी में निकल के आता है। कैप्सिकम अगस्त की क्रॉप है, अगस्त से लेकर मई तक की, और इसका एक पौधा लगभग 3 से 3.5 किलो उत्पादन दे देता है। एक पॉली हाउस के अंदर लगभग 9,000 से 10,000 पौधे आपके लगते हैं, और कलर्ड के रेट मार्केट के अंदर लगभग 300, 350, 250, 200, 150 से कम रहते नहीं। 150 से लेकर 350 तक के रेट है। जब शादियों का सीजन होता है तब तो बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है। इस बार 360 तक इसके रेट गए। 20 से 30 टन के करीब उत्पादन इसका निकल जाता है। अगर आप मिनिमम 100 रुपए तक भी इसका एवरेज लेकर चलते हैं पूरे साल का, तो ये 20 से 30 लाख रुपए की खेती आपकी है। सारे खर्चे काट कर आपके 20 लाख रुपए तक जेब में आ जाते हैं इसमें। ये लगभग 1 एकड़ से की फार्मिंग है। 20-25 टन उत्पादन आप ले सकते हैं, और उसमें लगभग 5 लाख रुपए तक के आपके खर्चे रहते हैं। 20 लाख रुपए तक आपकी जेब में इसके आ जाते हैं, अगर सही रूप से इसका मैनेजमेंट आपने कर लिया। इसमें आप 2 फसल आसानी के साथ ले सकते हैं। 1 महीना आपका सोलराइजेशन का रहेगा। आप इसके फर्स्ट और सेकंड 2 फलस ले, अगस्त में इसको लगाए और मार्च में इसको आप निकाल दे। उसके बाद अप्रैल से आप खीरे की तैयारी करिए। सीडलेस में रिजवान जैसी कंपनी आपके पास आ रही है, बहुत अच्छे सीड लेकर। मई में और जून में आपके रेट बहुत अच्छे रहते हैं। गर्मियों के अंदर खीरा बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है पानी की कमी के द्वारा। खीरे पे भी जा सकता है। 3 से 4 महीने आप खीरा लेंगे, और लगभग 6 से 7 महीने की क्रॉप आपकी कैप्सिकम की रहेगी। तो आप ज्यादा पैसा साल के अंदर इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। 20 लाख के करीब बचत आपकी कैप्सिकम में आ जाएगी, क्योंकि अच्छे रेट और अच्छी क्वालिटी हमेशा फर्स्ट और सेकंड फलस के अंदर रहती है। और इसके बाद खीरे से भी आप लगभग 7 से 8 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। लगभग 30-32 लाख रुपए आप 1 एकड़ से साल के अंदर उठा सकते हैं। पॉली हाउस बहुत ही अच्छी चीज है वेजिटेबल क्रॉप के लिए, और किसानों से मेरा मैसेज है कि पहले जानकारी ले, फिर इस काम को करें। कुछ भी इतना मुश्किल काम भी नहीं है कि जितना देखने में आपको लगता है। बहुत आसान है। यदि आपको जानकारी मिल जाएगी तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ज्यादा उत्पादन, ज्यादा अच्छी क्वालिटी पॉली हाउस से बेटर जगह कोई हो ही नहीं सकती। मेरा नाम आयुष अग्रवाल है। मैं पीलीभीत से ही हूँ। शुरुआत जैसे कि मैंने आपको बताया था 2021 में हुई थी, एंड पहले 1 एकड़ पॉली हाउस में मेरा था। अब 2 पॉली हाउस हैं, दोनों 1-1 एकड़ में हैं। 4000 वर्ग मीटर के हैं दोनों पॉली हाउस। और एक पॉली हाउस की बात करें अगर, तो लगभग 10 से 12,000 सीड्स का प्लांटेशन होता है। एंड एक पौधे पे लगभग 30 से 35 किलो, कभी कभी 40 किलो भी हम शिमला मिर्च निकाल पाते हैं। तो उसका लगभग वो सब चीज़ें मैनेजमेंट के ऊपर हैं, कितने अच्छे से आप प्लांट को मैनेज करें, मोर्टेलिटी और रोगों से बचाएं। तो 30 से 40 टन के बीच में एक एवरेज हम निकाल पाते हैं एक पॉली हाउस से, जिसका अगर एवरेज हम दाम लगाएं मार्केट में कि ये बड़ा वॉलेटाइल है एंड सीजनल प्रोडक्ट है। शादियों के टाइम पे, जैसे जाड़ों में अभी इस टाइम पे खूब अच्छी डिमांड रहती है, बीच में स्लो डाउन भी आता है। तो एक एवरेज के तौर पे 150 रुपए प्रति किलो का एक एवरेज निकल जाता है। यहाँ हमारी शिमला मिर्च के फ्रूट को इसने डैमेज करना शुरू कर दिया था, तो उसी दौरान हमने फ्राक से ये नीले और व्हाइट ट्रैप हमने मंगाए। तो अब हमारा जो ब्लैक थ्रिप्स है वो बिल्कुल 100% कंट्रोल है। हमारा जो फल है उसकी सेप भी अच्छी है। अब ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ज्यादा ब्लैक थ्रिप्स इसके अंदर चिपकते रहते हैं। सबसे पहले इस पे अट्रैक्ट होगा, उसके बाद फसल पे जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा किसान को बीमारियों से बचाने का जरिया है, और ये चीजें पहले ही क्रॉप लगाने से पहले ही आपको लगा लेनी चाहिए पॉली हाउस के अंदर। ये देखो आप कितना कीट इसके अंदर, कितना ब्लैक थ्रिप्स आपका चिपका हुआ है। अलग अलग 2-3 प्रकार के थ्रिप्स होते हैं, तो सभी व्हाइट फ्लाई वगैरह इसके अंदर चिपक जाती है। जैसे ही आप दरवाजे से एंटर करते हैं तो आपके साथ सैकड़ों कीड़े कपड़ों से लग कर आते हैं, तो वो सारे एकदम से अट्रैक्टिव होकर आपके पास से इस पर चिपक जाते हैं। ये आपकी फसल को नुकसान से बचाने का बहुत अच्छा जरिया है।
ये ब्लैक थ्रिप्स का जो डैमेज आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। शुरुआत में जाली के माध्यम से भी अंदर आ जाता है, तो इसका प्रिवेंटिव तरीके से अगर नहीं इलाज हम कर पाएंगे तो ये ऐसे फसल पर को बहुत मोटा नुकसान पहुंचा देता है। ये दागी कर देता है पूरे फल को, जो मार्केट में फिर बी ग्रेड के रूप में ही जाता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकना। ये जैसे ही आप एंट्री करते हैं बाहर से तो आपके जूतों से लगकर काफी रोग अंदर जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है 1% के सोल्यूशन में, तो इसमें आपको ये पैर अपने डिप करके और तभी अंदर जाए तो आप तो काफी बीमारियों से बच सकते हैं। ये जो है नीचे से आप यहाँ से फल कटिंग होते चले जाएंगे इसके अंदर। पहले 2 महीने की प्रक्रिया में आपका फल जितना वजन लेना है वो ग्रीन में ले लेगा। उसके बाद आपका कलर की प्रक्रिया में आ जाएगा। फिर जैसे ही ये कलर निकलेगा तो ऊपर पोलिनेशन आपका चालू हो जाएगा। तो नीचे से आप अपनी कटिंग करते रहेंगे और ऊपर जो है ना, इसके बाद इस फल में कलर आएगा। फिर ऊपर तक ये ऐसे 9 फीट तक ग्रो कर जाता है पौधा। 3.5 से 4 किलो तक वजन आराम से ले सकते। नीचे से आप हटाते चले जाइए क्योंकि ऊपर न्यूट्रिशन जाना बहुत जरूरी है। ये फल नहीं हटेगा तो ऊपर के फल में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा। तो आपको जो है इसको इस तरीके से इस पौधे की प्रक्रिया रहती है। इसमें आपको सफेद ट्रैप जो है हमेशा लगा के रखने होंगे ब्लैक थ्रिप्स से बचने के लिए, क्योंकि यही एक माध्यम है आपको इस बीमारी से बचाने का। जो भी जाली के माध्यम से सकिंग पेस्ट आपके पास अंदर आएंगे तो उनको ये बहुत कंट्रोल होता है। इससे आपका फल जो है बिल्कुल सेफ क्वालिटी में रहेगा, और नहीं तो ये फल को बहुत भारी नुकसान पहुंचा देता है। ये लगभग 100 से 200 100 इसमें नीले रखो आप। 100 ट्रैप जो है आपके व्हाइट रंग के 30 रुपए के लगभग एक ट्रैप आता है, और आपकी दवाई का खर्चा बिल्कुल ये सामान्य कर देगा। दवाई मारते मारते आप थक जाएंगे, चिपकता रहता है। बहुत ही बारीक कीड़ा होता है ये। आप इधर देखिए, ये सीधा ब्लैक थ्रिप्स है जो इसके अंदर चिपक गया, क्योंकि इसकी तरफ जो है ये सफेद रंग की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। हमारी शिमला मिर्च में भी सफेद फूल आता है, तो ये उसका घर होता है एक तरीके से। तो रात में जैसे ये रिलैक्स होगा तो आपके ट्रैप के पास ही आएगा। सफेद चीज इसको बहुत ज्यादा पसंद रहती है। एक तो आपको जो भी आप दवाएं इसके अंदर, खासकर नीम ऑयल 10,000 ppm के आपको यूज करने चाहिए। दूसरा, सफाई का तो विशेष ध्यान आपको रखना ही है। व्हाइट ट्रैप जितने भी आप अपने फार्म हाउस के अंदर, पॉली हाउस के अंदर आप लगाएं उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इसका इलाज ज्यादातर दवाइयों से अब तक नहीं है संभव। तो दवाई तो खाली इसको आपके फल को बचाएगी, बाकी जो इसे अपना काम करना है, एक बार अगर ये घुस गया तब इतना आसान इससे अंदर से जाएगा नहीं। तो इसको आप कंट्रोल करके ट्रैप वगैरह के द्वारा ही इसको खत्म किया जा सकता है। बाकी समय पर पहले ही जब आप क्रॉप लगाए तो प्रिवेंटिव तरीके से आपको दवाइयों को लेकर चलने का, कॉम्बिनेशन के रूप में। एक दवाई इंसेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं दिखाती ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर। हमारे पास यहाँ पे 2 हैं। फिलहाल हम एक बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं। एक नेट हाउस भी बनाएंगे और कुछ पॉली हाउस के बारे में आगे आगे विचार है हमारा। लगभग 10 से 12 एकड़ तक की फार्मिंग हम लेके चल रहे हैं। फिलहाल 2 एकड़ में हम कैप्सिकम कर रहे हैं, और इस साल हमारा बहुत अच्छा उत्पादन है इसमें। तो हमारी क्रॉप लगभग 30 टन तक के प्रोडक्शन तक चली जाएगी। दोनों में 60 टन प्रोडक्शन तक हमारा निकल जाएगा। उसका एक कारण रहता है कि ये क्रॉप आप इसको जितना आगे लेके चलेंगे, जैसे अगस्त का इसका टाइमिंग होता है एक फिक्स, 20 अगस्त को तक आपको हर हाल में इस क्रॉप को तैयारी करने के बाद लगाना ही होता है। उसके बाद आप जितना लेट जाएंगे, जैसे सितंबर में जाएंगे तो आपके कलर लेट जाएंगे, क्योंकि इस पौधे को चाहिए शुरू के 4 महीने ये ग्रोथ के होते हैं। तो उन दिनों में इसको बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत पड़ती है। तो ये ठंड में चला जाएगा तो फिर इसका कलर बड़ा मुश्किल हो जाता है। फरवरी में आता है तब तक रेट इसके डाउन आ जाते हैं, तो किसान इससे उतना लाभ नहीं ले पाता। तो इसका विशेष ध्यान रखने के लिए आपको समय पर ये क्रॉप लगानी ही होती है। बांधने का ये क्रॉप जो है अगस्त से लेकर मई तक आप इसको उत्पादन ले सकते हैं। इसमें अगर आपका अच्छा मैनेजमेंट रहा तो इसको ये सपोर्टिंग रोल में इसको धागे से आपको सपोर्ट करना ही होता है, क्योंकि ये बढ़ने वाली क्रॉप है। ये बेल वर्गीय फसलें ही है, तो मतलब जो है इसको आपको वायर के साथ, तो ये फसल धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो आप इसको इसके सहारे ही रोक सकते हैं, क्योंकि हर स्टेम पे आपका फल रहेगा तो फल से वजन बढ़ेगा। तो ये बड़ी कमजोर फसल होती है, तो झटाक से टूट जाती है। इसको सपोर्टिंग रोल के लिए तार की जरूरत होती है। वजन बढ़ाने के लिए आपको तो समय पर फर्टिगेशन करना पड़ता है, क्योंकि जैसे 4 महीने आपके ग्रोथ के होते हैं तो 4 महीने इसको खाने के रूप में, मतलब खाद वगैरह आपको अच्छे तरीके से इसको देना ही देना है समय पे। अगर आप थोड़ा सा लेट करेंगे या कम खाद इसकी जो डिमांड रहती है उसके हिसाब से कम रखेंगे तो भी उत्पादन में आपकी भारी कमी आएगी। इसको समय समय पर जिंक, बोरोन, पोटाश की बहुत अधिक आवश्यकता होती है इसका फल रोकने के लिए। तो उन चीजों की भी स्टडी करके आपको इसका फर्टिगेशन लगातार करते रहना चाहिए।
सबसे पहले तो अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं है, फिर आपका करना इसका मतलब किसी एग्रोनोमिस्ट की आप सलाह लीजिए और पहले किसी रिसर्च फार्म पे जाइए, कोई आसपास आपके कर रहा है तो जानकारी लेकर ही इसका आप इसके बारे में सोचें। हाँ, वरना तो फिर नुकसान आप फायदे से ज्यादा नुकसान इसके अंदर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली क्रॉप होती है। पहले इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, उसके बाद आपको इसका उत्पादन बाद में मिलता है। 4 महीने आपको इसमें झोंकना पड़ेगा और 6 महीने आप उत्पादन के लेते हैं।